वेलकम बैक गाइस। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड है सेक्शन से। तो सेक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि इससे जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड की थी एलिवेशन से रिलेटेड वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपका एलिवेशन क्लियर हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 75 to 80% आपका ये लेक्चर भी कवर होगा। सिर्फ इसके अंदर कुछ सिविल के लिहाज से आपको टिप्स और बताऊंगा मैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मज़ीद डिटेल ऐड होगी जिसके ज़रिए आप सेक्शन तैयार कर लेंगे। तो सेक्शन तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक रूम बनाएंगे जिसका हमने सेक्शन तैयार करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताए बगैर बना रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें पहले मैं लेक्चर्स के अंदर क्लियर कर चुका हूँ कि ये जितनी भी सेटिंग वगैरह मैं कर रहा हूँ ये आपने ऑलरेडी लेक्चर्स के अंदर देख ली है। तो मैं इस प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप करूँगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो। ओके, सो हम डायरेक्टली अभी स्टार्ट लेंगे सेक्शन से। तो एक रूम हम कंप्लीट कर लें, इसके अंदर आप इसका ओके हम इसका स्लैब भी तैयार कर लेते हैं। एंड I think we are done now, and you see इस आइकन को हम ऑफ कर देते हैं ताकि हमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। कंट्रोल 0 फॉर एक्सपर्ट मोड स्क्रीन। तो गैस आपसे मैं एक बात और करूं कि जब आप इसको प्रोफेशनल तौर पे काम कर रहे होंगे तो आई होप कि आप भी इसी तरह क्लियर स्क्रीन मोड में काम करेंगे। इसको हम क्लियर स्क्रीन मोड भी बोलते हैं और एक्सपर्ट मोड भी बोलते हैं। तो इसके अंदर सारे टूल्स हाइड कर दिए जाते हैं, आपका टोटली काम शॉर्टकट कीज़ पर होता है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेक्शन की डिटेल को। ओके गाइस, तो सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सेक्शन और एलिवेशन के अंदर जो डिफरेंस है वो बता दूं कि एलिवेशन के अंदर ये था कि हम इसका फ्रंट व्यू तैयार करते थे। सेक्शन ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी जॉब या आपके पास जो भी एक ड्राइंग है उसको काट कर दिखाने के अमल को बोला जाता है सेक्शनिंग, और जो ड्राइंग उसकी तैयार होती है उसको हम बोलते हैं सेक्शन ड्राइंग। तो एलिवेशन के अंदर तो ये होता था कि हम फ्रंट बना ले, लेफ़्ट राइट या टॉप बैक जिसको हम रियर भी बोलते हैं। तो उसके साथ हम नेम लिख देते हैं कि ये फ्रंट एलिवेशन है, ये साइड एलिवेशन है, राइट या लेफ़्ट या रियर वट एवर इट इज़। तो सेक्शन की मेन दो टाइप्स हैं, एक तो फुल सेक्शन और एक हाफ सेक्शन। फिर मज़ीद उनकी भी अंदर किस्में आती हैं, जैसे ऑफसेट सेक्शन हो गया, लाइक एंड ऑल दैट। तो हम इतनी डीप में नहीं जाएंगे। तो हमें ये बताना पड़ता है कि अगर हम सेक्शन कर रहे हैं तो ड्राइंग का कौन सा एरिया उसके अंदर हम वाज़े करेंगे। इन दैट केस मैं थोड़ी सी इसके अंदर मज़ीद एडिटिंग कर लेता हूँ ताकि ये आपको कंफ्यूज नहीं करे। विंडो बनाना या उसके जितनी भी डिटेल है वो सारी तैयार करना मैं ऑलरेडी आपको उस लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ लाइक दिस। इसको बराबर रखने के लिए हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। लाजमी नहीं कि जितना मैंने रखा है इसको आप इतना बाहर निकालेंगे, ये जस्ट मैंने उसको इक्वल रखने के लिए कि ऑब्जेक्ट से जितना लेफ़्ट साइड से बाहर है उतना ही राइट साइड से भी बाहर होना चाहिए। उसके बाद मैं इस साइड पर इसका एरो शो करवा देता हूँ।
लाइक दिस, और इसका मैं मिरर लगा देता हूँ ताकि ये भी अपोजिट साइड पे आए। ओके गाइस, थिंक ड्राइंग से काफ़ी ज़्यादा बाहर आ गया। उसके बाद हम सेक्शन के इन कॉर्नर्स के ऊपर एक टाइटल दे देंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए। अब ए क्यों लिखा इसको भी अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये मेनली आपको ये चले मैं आपको इसके बाद में बताता हूँ। लाइक दिस, ये हो गया, और इसको हम यहाँ ओके। अब यहाँ पर दोनों साइड पर ए और ए लिखने का मकसद ये है कि जब हम इसका सेक्शन तैयार करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि एलिवेशन के अंदर तो हम मेंशन कर देते हैं कि ये फ्रंट एलिवेशन है या लेफ़्ट एलिवेशन है या राइट एलिवेशन है। तो जब हम सेक्शन तैयार करेंगे तो हम उसको क्या नाम देंगे, तो हम क्या लिखेंगे नीचे, सेक्शन एट ए, यानी कि जो हमने ए और ए लिखा है ये ए की ड्राइंग है। तो ये मेंशन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब अभी तो जस्ट मैंने आपके सामने सपोज़ एक रूम तैयार किया, जब हम एक ड्राइंग तैयार करते हैं पूरी, तो उसके अंदर हमारे कई किस्म के सेक्शंस होती हैं। तो हर सेक्शन को हम ए, बी, सी का नाम देकर अलहदा से सेक्शन तैयार करके वहाँ नीचे लिख देते हैं टाइटल के तौर पर कि ये सेक्शन एट ए और सेक्शन एट बी है। तो ये जस्ट आप सिंपली ये कह लें कि इनकी निशानदेही करने के लिए है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ओके, उसके बाद एक बात और कि हमारा जो सेक्शन लाइन होती है इसकी जो थिकनेस होती है ये 1 मिलीमीटर रखते हैं हम। ऑब्जेक्ट जो है इसकी 0.5 मिलीमीटर है, सेक्शन लाइन की 1 मिलीमीटर, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से ज़्यादा डार्क जो है वो सेक्शन, इसको हम कटिंग प्लेन लाइन बोलते हैं। इस लाइन को हम बोल देंगे कटिंग प्लेन लाइन। तो इसकी जो थिकनेस होती है ये ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होती है। ओके गाइस, अब हम जैसा कि हमने एलिवेशन तैयार किया था इसी तरह हम कंस्ट्रक्शन लाइंस लगाएंगे। एल एंटर, इसके अंदर हम लेवल शो करेंगे, ऑफसेट 24, ये आ गया हमारा प्लेंथ लेवल जितना भी आपका है। मैं जस्ट सपोज कर रहा हूँ कि हमारा 24 है। और उसके बाद ऑफसेट हम ले लेते हैं 6 इंचेस जितनी आपकी लेंटर हाइट है, एंड आफ्टर दैट ऑफसेट 6 फॉर द लेंटर एंड ऑफसेट 3 फीट फॉर द पैरापेट। ओके, उसके बाद XL एंटर, और सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मैंने आपको ऑन नहीं किया इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। ओके गाइस, हियर वी गो। ओके, सो गाइस यहाँ तक तो हमारा एलिवेशन बन गया। अब हम इस हिस्से को काट रहे हैं, तो जिस हिस्से को हम काट रहे हैं हम उसको भी शो करेंगे लाइक दिस। ये दीवार हमारी यहाँ तक आ रही है और ये नीचे से भी आएगी, तो हम इसको डाउन टू अर्थ भी लेकर जाएंगे, यहाँ से ट्रिम एंड ट्रिम। ओके, अब इसके अंदर हम मज़ीद डिटेल ऐड करते जाएंगे। मसलन सबसे पहले हमारा जो है, सबसे पहले हम फ्लोर का ऐड करेंगे कि ऑफसेट ले लेते हैं 1.5 इंचज़ के। हमारी जो फ्लोर फिनिश है वो 1.5 इंचज़ है। उसके बाद हम ऑफसेट लेंगे 4 इंचज़, ये हमारी PCC आ जाएगी। एंड आफ्टर दैट ऑफसेट ले लेंगे 6 इंचज़ जो कि हमारा होगा ब्रिक ब्लास्ट। एंड या ओके, उसके बाद हम इसको कर देंगे ट्रिम लाइक दिस। ठीक हो गया। ओके, तो आई एम ओके विद यस। ओके, अब हम इन विंडोज़ को भी शो करवा देंगे, विंडोज़ और वेंटिलेटर वट एवर इट इज़ जो भी है आप उसको शो करवा दो। या ऑफसेट 7 फीट
these are my inches and offset 18 inches and here we go। और इनको हम सिंगल लाइन के अंदर ही शो करवाएंगे बिकॉज दिस इज़ सेक्शन। सेक्शन के अंदर बेसिकली आप शो करते हैं कि मटेरियल आपने जो लगाया है वो किस मिकदार में लगाया है, या मटेरियल कौन कौन सा है, या क्या आपने इसकी रेशो रखी, या किस तरीके से आपने इसको बनाया। ओके, इसके एक साइड पे हम इसकी फाउंडेशन शो करेंगे। अगर आपने फाउंडेशन के लेक्चर मेरे देखे हैं तो ज़रूर देखें, अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखें, और अगर आपने देखे हुए हैं तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि फाउंडेशन कैसे बनाई जाती है। ओके, तो हम अभी क्या करेंगे कि इसके अंदर फाउंडेशन ऐड करते हैं। ओके गाइस, दिस इज़ आवर फाउंडेशन। अभी ऑलरेडी मैंने पहले से बना के रखी है और इसका लेक्चर भी बनाया हुआ है, तो आप पहले वो देख लें अगर आपने नहीं देखा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये है हमारा DPC लेवल। आई थिंक आपको ये ज़रूर पता होगा कि DPC लेवल क्या होता है, और आई थिंक मुझे इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। DPC लेवल जो है ये हम डालते हैं ताकि नमी हमारी ऊपर ना आए, जिसको हम डैम्प प्रूफ कोर्स भी बोलते हैं। एंड लेट मी चेक फर्स्ट के ये मैंने कितनी डायमेंशन पे बनाया हुआ है। एंड दिस इज़ 35। ओके, सो 4.5 2.25 एंड स्ट्रेचेस टू द 2.25 और ये अब 9 इंचज़ कम्प्लीट किया शो होगी। तो हम अभी क्या करते हैं कि बजाय इसके कि लेक्चर हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी जो एक फाउंडेशन बना कर रखी हुई थी मैं वही उठाकर यहाँ पर रख देता हूँ लाइक दिस। ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं इसके ऊपर आप ज़रा तवज्जो ज़रूर दीजिएगा ताकि आपकी लाइट ड्राइंग के अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। ओके गाइस, तो इस तरह एक साइड पे हम इसकी फाउंडेशन शो कर देते हैं और दूसरी साइड पर हम फाउंडेशन की बजाय यहाँ पर ब्रेक लाइन शो करते हैं। ब्रेक लाइन कैसे बनाई जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो लंबा प्रोसीजर नहीं है। This is break line. Okay, offset 2, I think it's enough. Extend. Okay, this is the break line. तो ये ब्रेक लाइन है। ब्रेक लाइन का मतलब है कि यही चीज़ आगे कंटिन्यू चल रही है। कहाँ तक चल रही है डजंट मैटर, लेकिन आगे कंटिन्यू है। सॉरी। ओके, और हमारी पैरापेट वॉल 4 इंचज़ या 4.5 में 5 इंचज़ जितनी में है इसको भी आप ड्रा कर लें। ओके गाइस, ये हमारा सेक्शन तैयार हो गया, लेकिन इसके अंदर मज़ीद अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है कि हमने ऐड करनी है। वो है कि पैटर्न्स हमने इसके अंदर कैसे ऐड करने हैं और इसके अंदर हैचेस वगैरह जो हैं वो कैसे कंप्लीट डिटेल के साथ हम इसको शो करेंगे। आई थिंक लेक्चर भी काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कि होगा सेक्शन पार्ट 2। ओके गाइस, बी इन टच, स्टे विद मी। अल्लाह हाफिज़।